ओ भाई, इसरो क्या करने जा रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है PSLV, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C62 EOS, दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट एंड चैनल नंबर 1। इसका कोड नेम है अन्वेषा। ये सैटेलाइट लॉन्च करने का मतलब है कि इस सैटेलाइट से इंडिया को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। और सिर्फ इंडिया के साथ साथ इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कंट्रीज के भी हम 15 सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें सिंगापुर है, मॉरिशस है, यूरोप कंट्री है, अमेरिकन कंट्री है और बहुत सारी कंट्रीज है जिनके हम 15 सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि 2026 की शुरुआत इस मिशन से होगी। ये और स्पेशली इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये PSLV की 64वीं उड़ान है, डेट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ये 64वीं उड़ान है। सिर्फ 64 उड़ानों में से सिर्फ 3 ही उड़ानें ऐसी हुई है जो फेल हुई है। इसके पहले ये मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आज आई होप कि ये मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए। 8 महीने के पहले एक सेम मिशन लॉन्च किया गया था, उसका नाम था PSLV, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C61 उसका नाम था। उसका EOS दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 09 वो नाम था। ये थर्ड फ्लेक्स नोजल की खराबी की वजह से, फ्लेक्स नोजल सिस्टम खराब होने की वजह से हम अपनी गति और अपनी डायरेक्शन छोड़कर कहीं और ही भाग गए थे। फिर वहाँ से अभी भी वो सैटेलाइट है बट उसका हम संपर्क टूट चुका है, उसके वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर PM मोदी ने बुलाया था इसरो के चेयरमैन को और पूछा था कि इसका फेल्यूर रिपोर्ट सबमिट कीजिए आप। तो उन्होंने फेल्यूर सबमिट रिपोर्ट में सिर्फ ये कहा था कि तकनीकी खराबी की वजह से हमारा उससे कंट्रोल टूटा है। तो 8 महीने के बाद, लगभग 8 या 9 महीने के बाद फिर से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने और DRDO ने दोनों ने मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सैटेलाइट बनाया है। ये सैटेलाइट का बेनिफिट बहुत है इंडिया को। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि सबसे पहले डिफेंस सेक्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहला बेनिफिट है कि बॉर्डर सर्विलेंस। EOS दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट का मतलब क्या है कि ऊपर जाकर अर्थ से पूरी की पूरी निगरानी रखेगा। दैट इज सैटेलाइट क्या करेगा, अर्थ की पूरी निगरानी रखेगा। मतलब इसका क्या, बॉर्डर सर्विलेंस, मतलब हर एक बॉर्डर को हम अच्छे से उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये इंडिया का खुद का मिशन है तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स है। सेकंड वन इज नेशनल सिक्योरिटी, हमारे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी हमारे पास रहेगी, ठीक है। थर्ड वन इज अर्बन मैपिंग एरियाज हो गया, रोड मैपिंग एरिया। मोदी जी कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट की यूज कर कर रोड बनाते हैं, तो वो सेम मैपिंग हो गया, अर्बन एरियाज हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, इरिगेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उसका बहुत सारा बेनिफिट्स है गाइज, और ऑब्वियसली होना चाहिए। और एनवायरमेंट पर नज़र रखी जाएगी। बहुत सारे बेनिफिट्स है गाइज। आज आई होप कि आज PSLV C62 EOS दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट एंड चैनल नंबर 1 अन्वेषा इज कोड सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए। ये आज 10:17 पर सतीश स्पेस धवन सेंटर से, दैट इज श्रीहरिकोटा, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां से लॉन्च नंबर पैड से इसको 10:17 को लॉन्च किया जाएगा। जाइए आप ऑनलाइन सर्विलेंस देखिए। आई होप कि आज का सैटेलाइट सक्सेसफुली पहुंच जाए।